चलिए आज व्रत के लिए बाटी चोखा बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। यह व्रत में बाटी चोखा बनाएं तो ऐसा लगता है कि व्रत है ही नहीं, इतना अच्छा और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। बाटी चोखा के साथ साथ मैंने एक डिश और बनाया है और यह बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे कुछ करना नहीं है, पहले सिंघाड़ा ले लीजिए। मार्केट में सिंघाड़े का आटा भी मिलता है लेकिन वह मुझे पसंद नहीं है। आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं या खड़ा सिंघाड़ा ले लीजिए। इसे 2 पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हवा में रख दीजिए, पानी इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद एक पॉलीथीन में रख लीजिए। पॉलीथीन में रख करके खलबट्टे से ले करके इसे कूट दीजिए। खलबट्टा हो तो उसे एक सिंघाड़ा में 2-3 टुकड़ा हो जाना चाहिए, और या फिर सिलबट्टे से जो रहता है उसका हाथ में लेने के लिए यही बट्टा ले करके उसे तोड़ेंगे और सिंघाड़ा बहुत जल्दी से टूट जाता है। जब इसे हम धुल देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और नरम हो जाता है और इसे आसानी से टूट जाता है। मैं इसे खलबट्टे में भी बता रही हूँ और सिलबट्टे पर भी बता रही हूँ कैसे इसे तोड़ना है। थोड़ा थोड़ा सा लेकर के, अगर थोड़ा ही हमें बनाना है आटा तो हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे और इसका 2-3 टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम सिलबट्टे पर भी कूटेंगे, लेकिन इसे पॉलीथीन में कूटेंगे। जब सिंघाड़ा ज़्यादा रहता है तो इसे पॉलीथीन में डाल लीजिए। पॉलीथीन में डाल करके और सिलबट्टे से इसका जो बट्टा रहता है उसी से इसे कूट देंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसका हो जाता है। अब इसे तोड़ने के बाद जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। यह बहुत अच्छा से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से होना चाहिए और इसको छन्नी से छान लीजिए या फिर छिलका साफ़ किए हैं तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसे छलनी से चाल लीजिए ताकि जो छोटे बड़े हैं लम्स वह निकल जाए, और यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसमें कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंघाड़े का ही बनता है। इसे सिंघाड़े का भी बना सकते हैं और कुट्टू के आटे से भी बना सकते हैं। बाटी यह बहुत ही सॉफ्ट रहेगी और एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। और गेहूं का जब हम बनाते हैं तो उसमें लचीलापन रहता है। यह लौकी या फिर पपीता काट लीजिए और इसे काटने के बाद एक जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। इसे इतना ग्राइंड करिए कि यह पतला पानी की तरह हो जाए, इसमें लम्स न रहें। अगर छोटा बड़ा टुकड़ा है तो इसे छान लीजिए और नहीं तो हमारी बाटी अच्छी बनेगी नहीं। लौकी को जैसे जार में लेते हैं उसे ग्राइंड कर लेते हैं और यह देखिए एकदम पानी की तरह बन के तैयार हुआ है। और इसमें अगर शिकायत है, छोटा बड़ा टुकड़ा है तो उसे छान लीजिए और इसके बाद इसमें आटा डाल दीजिए। आटा को उतना ही डालना है जितने में हम आटा को गूँथ सकें। कुट्टू का आटा हुआ या सिंघाड़े का आटा हुआ, जिन सब में पानी बहुत कम लगता है उसी हिसाब से हमें लौकी का पानी इसमें डालना है और डाल करके हम इसे आटा गूँथेंगे। और जो बच रहा है आटा एक डब्बे में भर करके रख दीजिए। जब भी कुछ बनाने का मन कहे थोड़ा सा आटा ले करके बना सकते हैं। पूड़ी, पराठा या फिर हलवा बना सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आटा मैंने गूँथा है, उसको देख रहे होंगे, यह बहुत सॉफ्ट है। इसे हार्ड आटा नहीं बनाना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, अगर हम उस तरह से आटा बनाएंगे तो बाटी हमारी बहुत हार्ड हो जाएगी। इस आटा को हमें इसी तरह से रखना है, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। एक थाली लीजिए, एक बटर पेपर ले लीजिए या फिर यह सिल्वर पेपर है और इसे मोड़ लीजिए इस तरह से और बीच से इस तरह नाप लीजिए। जितनी बड़ी थाली है उसी हिसाब से हाथ की सहायता से इसे नाप लीजिए। इसे हाथ से भी टूट जाता है या फिर चाकू की सहायता से इसे राउंड में इस तरह से तोड़ लीजिए। इस तरह से जब हम काटते हैं तो थाली के बराबर आ जाता है और शेप बहुत अच्छा थाली का बन जाता है।
इसे इस तरह से फैला लीजिए और थाली में लगा दीजिए। थाली में जब लगा देते हैं तो बाटी ऑप्शनल है, जितना बड़ा आप बना सकें, बड़ी छोटी बाटी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बाटी बना रही हूँ। इस बात का ध्यान दें, आटे में कुछ भी नहीं डाला गया है। इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, 2 चम्मच या 1 चम्मच घी डाल दीजिए और स्वाद अनुसार हल्का नमक होना चाहिए। इस तरह से रखने के बाद हम बॉल बना करके थाली में रख दिए हैं और जो बचा हुआ है इसका दूसरा डिश बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, इसे कूट लीजिए और एक टमाटर है, इसे बारीक काट लीजिए। बाल बनाकर मैं चेक कर रही थी इसमें कितने बाल बन जाएंगे और आटा कम था तो 4 बाल बन रहे हैं। और एक टमाटर है और थोड़ा सा मूंगफली है, इन दोनों को कूट लिए हैं और एक पैन रख रहे हैं। अक्सर इस पे अंडे का पैन है, इस पे अंडे बनाए जाते हैं, लेकिन यह नया पैन है तो इसमें अंडे वगैरह नहीं बने हुए हैं। व्रत के लिए ही इसको मैं यूज करती हूँ। इसे भी बाटी की तरह बॉल बना लीजिए। बनाने के बाद इसे पैन में जब रखेंगे तो थोड़ा सा इसे दबा देंगे तो यह बहुत अच्छा सेट हो जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसको नाश्तों को चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। हल्का सा पैन पे घी लगा दीजिए, घी लगाने से यह चिपकता नहीं है और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा इसमें तेल घी लगानी भी नहीं पड़ती है। इस तरह से जब हम नाश्ता करते हैं तो ऑयल से बचाव मिल जाता है। इस बॉल को मैं एक एक करके हल्का सा दबा करके इस पर इस तरह से ऐड कर दे रहे हैं और इसे 5 मिनट तक ढकेंगे। 5 मिनट ढकने के बाद फिर इसे चेक करेंगे यह पक गया है कि नहीं। जब घी लगा देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा क्रंची बन के तैयार होता है। हमें इसी तरह से चाहिए। चम्मच में हल्का सा पानी लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए और इसको बहुत अच्छे से शेप में सेट कर दीजिए। सेट होने के बाद इसे हम ढकेंगे मुश्किल से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इससे चेक कर रहे हैं, किनारे किनारे से दिखाई दे रहा है नीचे का, यह बहुत अच्छा सेक चुका है। इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से पलट देंगे, यह बहुत ही आसानी से पलट जाता है। या फिर चमचे की सहायता से इसे पलट दीजिए। ऊपर से हल्का सा घी लगा देंगे तो नीचे भी हमारा क्रंची बनके तैयार होगा। इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। कोई झंझट नहीं है, बस सब्जी ले लीजिए। जैसे हमने इसमें पपीता काट के लिया है। आप अगर नवरात्र में लौकी खाते हैं तो उसका भी बना सकते हैं, गाजर का भी बना सकते हैं, पालक का। जब भी आटे में डालें तो कोई सब्जी मिला करके डाल देते हैं तो सब्जी भी हमें मिल जाती है खाने के लिए। लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें केवल मैंने पपीता डाला है और चम्मच की सहायता से जब हम पलट रहे हैं यह बहुत अच्छा से गोल्डन कलर आ जा रहा है और इसको बनाने में 2 मिनट केवल लगता है। सबसे आश्चर्य की बात इसमें पालक भी पड़ता है। अगर पालक का सेप देना चाहते हैं, पालक का फ्लेवर लेना चाहते हैं, लौकी पपीते की जगह पालक को ग्राइंड कर लीजिए और आटे में मिक्स कर लीजिए। उसे इस तरह से सेक देंगे तो हरे हरे में आ जाता है, वो भी डिश अच्छा लगता है। अब इसे चेक कर ले रहे हैं, दोनों तरफ बहुत अच्छे से पक गया है। इसे हम 2 मिनट रखेंगे। अभी पैन गरम है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब एक एक करके प्लेट में निकाल लीजिए और सर्व कर दीजिए। जो व्रत में हैं इन्हें चटनी के साथ दे देंगे, बहुत अच्छे से खाएंगे और खाने के बाद भूख भी नहीं लगती, पता ही नहीं चलता मैं व्रत हूँ। अब नेक्स्ट की तरफ चल रही हैं। बाटी हमारी देख रहे हैं, मैंने इसे अवन में रखा था और यह पक चुका है। थोड़ी देर और इसे रखेंगे ताकि अंदर से बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो। यह बाटी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है और पता नहीं चलता कि इसे मैंने कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनाया है। हम जब भी बनाते हैं तो इसे गेहूं या बेसन की बाटी बनाते हैं, लेकिन यह बाटी एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। अब इधर चोखा बनाने के लिए मैंने इसमें न घी डाला है न ऑयल डाला है, सीधा इसमें डाल दिया है टमाटर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। गैस को कम कर दीजिए। गैस को कम करने के बाद उसे इस तरह से ढक दीजिए ताकि इसका पानी उड़े ना और यह बहुत जल्दी से पक जाए। इसे हम इस तरह से ढक दे रहे हैं।
और यह बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें ढक चुकी। चोखा बनाते समय यह ध्यान दें इसमें ऑयल डालना नहीं है और इसे जब हम ढक देते हैं तो यह 5 मिनट में पक जाता है, क्योंकि ऊपर से मैंने नमक डाला है। नमक इस हिसाब से डालिए कि जितना हम आलू इसमें ऐड करेंगे उसी हिसाब से हमें नमक को मिलाना है। और नमक डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी के साथ टमाटर पकाएंगे तो यह बहुत अच्छे से पक भी जाता है। थोड़ा सा पानी रहता है जो हमारे आलू को सख्त बनने से रोकता है। इसमें मिर्चा नहीं डाला गया है, काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी टूटी फूटी काजू डाल दीजिए और यह 5 मिनट में पक करके तैयार हो जाता है। कुछ लोग नवरात्र में जो उपवास रहते हैं ये धनिया और हरा मिर्च भी डालते हैं। अगर खाते हो तो इसमें ऐड कर दीजिए चोखा में, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और चोखा जब बनाएं इस तरह से तो उसमें 1 या आधा नींबू निचोड़ देंगे तो काफ़ी चटपटा बनता है। इस डिश को एक बार बनाएं ज़रूर, यह बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।